और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ 28वीं। मित माने क्या होता है? मित माने वेदांत के प्रकाश में शब्द कैसे पढ़े जाते हैं ये सिखा रहा हूं। मित माने क्या होता है? छोटा। मित माने छोटा और अमित माने जो छोटा। हमने कहा था जब गतभेदा पर बात हो रही थी, हमने कहा प्रकृति में भेद ही भेद होते हैं। प्रकृति का लक्षण ही होता है सीमाएं, तभी तो भेद होंगे ना। सीमा नहीं होगी तो भेद कैसे होगा? कैसे भेद करते हो कि टेबल समाप्त हो गया? ये सीमा आ गई ना, सीमा आ गई तो माने समाप्ति आ गई। भेद, भेद के लिए क्या चाहिए? कैसे पता चलता है वहां पर कि दो रंग है, पीला और लाल? एक बीच में एक सीमा रेखा है, बीच में एक सीमा रेखा है, और जहां सीमा है वहां पर क्या आ गया? छोटापन। क्योंकि सीमा इसके पसार को रोक देती है। रोक दिया ना सीमा ने, न तो जो पीलापन है वो बहुत बढ़ पाया और न ही ये लालपन बहुत बढ़ पाया। दोनों को ही सीमा ने क्या कर दिया? तो मित कर दिया। मित कर दिया माने छोटा कर दिया। सीमा हर चीज को क्या कर देती है? तो माने मित शब्द किसका प्रतीक हो गया? छोटेपन का माने, भेद का माने, माने माने प्रकृति का। तो मित जीवन क्या हुआ? प्राकृतिक जीवन। ये जो 70 80 साल का मिलता है ये कौन सा जीवन हुआ? मित जीवन यानी प्राकृतिक जीवन। तो अमित जीवन क्या हुआ? आत्मा में स्थापित हो जाना। वेदांत में ऐसे पढ़ते हैं। अमित जीवन तो यहां लिखा हुआ है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। फल यह मिलेगा कि अमर हो जाओगे, अमित हो जाएगा जीवन, माने प्रकृति से परे चले जाएगा जीवन तुम्हारा। और किसमें मनोरथ लगाना है? मनोरथ किसमें लगाना है? हनुमान में। हनुमान माने ज्ञान। ज्ञान में मन लगाओगे तो प्रकृति से परे चले जाओगे, और प्रकृति का अर्थ होता है मितता माने मृत्यु, तो अमर हो जाओगे। यह अर्थ हुआ इस चौपाई का। समझ में आ रही बात? यहां मनोरथ से आशय कामना नहीं है, और यहां पर फल से आशय सकाम कर्म, सकाम फल नहीं है। यहां कौन से फल की बात हो रही है? अमृत फल। सब भयों से मुक्त हो जाओगे, वही जो भूत प्रेत वाली चीज है, सब मुक्त हो जाओगे एकदम। मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान माने क्या होता है? श्री कृष्ण बता चुका है साफ साफ। ज्ञान माने क्या होता है? आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसने मरने वाले कोई मिथ्या जान लिया। अब मरेगा कैसे? मरता कौन है? और मरने, ये आप कहते हो ये मर गया, क्या हरकत नहीं कर रहा। और मरने से डरता कौन है? मन। तन को आप कहते हो मर गया क्योंकि सांस वास नहीं चल रही है और ये ठंडा पड़ गया, तन को कहते हो मर गया। और मरने से लगातार डरता कौन है? मन, तन और मन। और आत्मज्ञान का अर्थ होता है तन और मन दोनों को जान लेना कि ये किस क्षेत्र के हैं। मैं तो ये हुई नहीं, तो मरोगे कैसे? मरोगे कैसे? बाइकें बहुत सारी एक तरह की होती हैं, कई बार होती है ना। आपने कहीं जाकर के अपनी बाइक लगा दी है, ठीक, और वहां 30 40 बाइकें लगी हुई हैं, जिसमें से 10 आप ही की तरह की हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि 40 बाइकें खड़ी हैं जिसमें से 10 लगभग वैसी है जैसी मेरी है। आप दूर से देखते हैं, आपको लगता है आपकी बाइक को निकाल के लिए चला जा रहा है। आपकी क्या हालत होती है? क्या हालत होती है? और आप दूर हैं, पर इतनी दूर नहीं है कि दिखे ना, और इतनी पास भी नहीं है कि दौड़ के उसको पकड़ लें। कुछ दूर है पर दिख रहा है आपकी बाइक को लेकर भाग गया। हालत क्या होती है? जल्दी बोलो, क्या हालत की? बाइक वाले कितने बैठे हैं? जो कभी बाइक वाले थे अब कार वाले हैं, ऐसे कितने लोग बैठे हैं यहाँ? चलो, बाकी सब हवाई जहाज पे ही थे शुरू से। अब कोई आपकी बाइक को लेकर चला रहा है, कैसा लग रहा है? एकदम एक पल मौत का। उस एक पल में तो धड़कन रुकी, गई ले गया। और फिर थोड़ा चिल्लाए और दौड़ के पास आए तो क्या देखा? अरे मेरी है ही नहीं। बस यही ज्ञान होता है। वो जो जा रहा है वो जा तो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि मौत नहीं हो रही। जो जा रहा है वो जा तो रहा है, पर जो जा रहा है वो मेरा नहीं है, तो मैं कहां मरा? ये है अमित जीवन फल। कुछ जा रहा है, पर जो जा रहा है उसको जाना था, क्योंकि पराया था, प्राकृतिक था, पराया था। जो पराया था उसको जाना था ना, वो तो जाएगा ही भाई। उसका है, जिसका है वो ले गया। भैंसे वाले का माल था वो उगा ले गया, मेरा तो कभी था ही नहीं। और जो मेरा है वो नहीं ले जा सकता कोई। ये समझ गए तुलसीदास। फिर बोलते हैं तुलसी भरोसे राम के, काहे कि ले ही नहीं जा सकते। अपनी बाइक हम तकिए के नीचे दबाएं, तकिए के नीचे से कोई ले जा सकता है, तो मैं छाती के अंदर दबाएं, ले जाओ, कैसे ले जाओगे? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। ये बात आप नहीं समझ पाओगे अगर वेदांत नहीं पढ़ा है तो। और वेदांत जब जान लेते हो तो फिर संतों की रसधार आपको उपलब्ध होती है। नहीं तो संतों की वाणी भी आपके लिए ऐसी रहेगी कि जैसे किसी साधारण कवि की रचना। अब समझ में आ रही है बात? अनहोनी होनी नहीं, क्या अनहोनी होगी? जो मेरी चीज है वो कहां है? यहां बैठी है, कैसे चोरी होगी? और बाकी चीजें चोरी हो सकती हैं? बोलो, मेरी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं। इसलिए फिर आप सुनते हो कि संतों का चरित्र कई बार बड़ा विचित्र होता है। कहते कर क्या रहे हैं ये?
सुना है कुत्ता रोटी लेके भाग गया, उसके पीछे पीछे जा रहे घी लेके, कह रहे भाई ये भी तो लेता जा।